और अब हम रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस इस सवाल को लेकर कि क्या चंदे का सच बताना गुनाह है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि आप पार्टी को मिल रहे विदेशों से चंदे की जांच की जा रही है। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके चंदे का पूरा हिसाब वेबसाइट पर मौजूद है और अब गृह मंत्री कांग्रेस के चंदे का हिसाब देश को दे। गौरतलब है कि चंदे को लेकर पहले भी राजनीतिक दलों पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की चुनौती के बाद चंदे का मामला फिर से सुर्खियों में है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल ने आप पार्टी के चंदे के हिसाब को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करके रखा है। 11 नवंबर 2013 को दोपहर 2 बजे तक उनकी पार्टी को कुल 18,92,77,901 रुपए का चंदा मिला है। सबसे ज्यादा 13,29,86,400 रुपए का चंदा भारत से मिला है। उसके बाद अमेरिका से 1,97,59,663 रुपए, हांगकांग से 1,14,68,302 रुपए, संयुक्त अरब अमीरात से 57,38,971 रुपए, सिंगापुर से 56 लाख और इंग्लैंड से करीब 36 लाख का चंदा मिला है। आम आदमी पार्टी को ऐसी खबरें आ रही है कि एब्रोड से, बाहर से पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है। शीला दीक्षित जी ने भी आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर। क्या आप होम मिनिस्ट्री इसकी जांच कराएगी? हमारे पास भी कंप्लेंट्स आ गई है, उसकी जांच हम करा रहे हैं। फॉरेन से इनको पैसा आता है, इस तरह की शिकायत आई है। अभी उसके लिए तो हमने जांच के लिए दिए हैं। गृह मंत्री की बात केजरीवाल तक पहुंची तो उन्होंने अपने अंदाज में कांग्रेस को चुनौती दे दी। हम तो कह रहे हैं सारी जांच कर ले, पर हम ये भी कह रहे हैं साथ साथ कांग्रेस बीजेपी की भी तो जांच कर ले। हमारी तो सारी जांच कर लो। मैं होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की फंडिंग भी तो बता दें जरा सी। कांग्रेस के 2000 करोड़ कहाँ से आए हैं? हमारी सारी जांच कर ले, हम स्वागत करते हैं उसको। कांग्रेस केजरीवाल की चुनौती का क्या जवाब देगी इसका पता नहीं। वैसे ये सच है कि आप पार्टी के अलावा अब तक किसी दूसरे दल ने चंदे के मामले में पारदर्शिता नहीं दिखाई है। नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 से 2012 के बीच कांग्रेस को चंदे से कुल 2,365 करोड़ 2 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन इसमें से 1,951 करोड़ 7 लाख रुपए चंदा देने वालों का पता ही नहीं है। मतलब कांग्रेस के चंदे का कुल 82.5% अज्ञात स्रोतों से मिला है। इसी तरह बीजेपी को साल 2004 से 2012 के बीच कुल 1,304 करोड़ 22 लाख रुपए चंदे के जरिए मिले हैं, लेकिन उसने भी ये नहीं बताया है कि 952 करोड़ 58 लाख रुपए उसे किसने चंदे में दिए। मतलब बीजेपी का भी 73% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से मिला है। इसी तरह बीएसपी का 61.8%, एनसीपी का 91.58%, सीपीआई का 14.7% और सीपीएम का 53.8% चंदा अज्ञात स्रोतों से मिला है। इन 6 राष्ट्रीय दलों के अलावा दूसरे क्षेत्रीय दलों का भी कमोबेश यही हाल है। गौरतलब है कि राजनीतिक दलों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो 20,000 से कम के चंदे का हिसाब दे। देश ने आरटीआई के जरिए अब राजनीतिक दलों के चंदे की धंधे की जानकारी मांगी तो सभी दल आरटीआई से बाहर रहने के लिए एकजुट हो गए थे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जब आप पार्टी 10 रुपए के चंदे का हिसाब किताब सार्वजनिक कर रही है तो फिर दूसरे दल क्यों नहीं बताते कि उन्हें करोड़ों की कमाई कहां से हो रही है। सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के फंडिंग के हिसाब के पीछे सभी पार्टियां आखिर क्यों पड़ी हैं? आम आदमी पार्टी की फंडिंग के पीछे सभी पार्टियां क्यों पड़ी हैं? दूसरा सवाल ये कि केजरीवाल ने फंडिंग का हिसाब देखकर क्या गलती की, जिस तरह से मोर्चा खोल दिया गया है अब केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ। तीसरा सवाल ये कि पार्टियां 20,000 से कम का हिसाब क्यों नहीं देती, 20,000 से कम का हिसाब नहीं देती और इसी वजह से अननोन स्रोतों से कई ऐसा फंड है जो आता है और पता नहीं होता कि कौन इस फंड को पार्टी को दे रहा है। तो इन तमाम अहम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेश केसवानी जी से करना चाहूंगी। सुरेश केसवानी जी, सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी जो कि अपनी वेबसाइट पर 10 रुपए का हिसाब भी डाल रही है, अगर उनकी फंडिंग की जांच हो रही है तो क्या फंडिंग का हिसाब बताना गलत बात है? क्योंकि आप फंडिंग का हिसाब बताएंगे तो आपकी जांच शुरू हो जाएगी। इस विषय में हमें हमारे जो कायदे के प्रावधान हैं उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं और आप कहते हैं कि आपको चंदा विदेशों से मिलता है, तो विदेशों से कोई भी चंदा लेने से पहले उसके बारे में जो नियम हैं उन नियमों का अध्ययन करना जरूरी है।
अगर उन नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो जांच जरूर होगी। तो जब शिंदे साहब कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारी शिकायतें आ गई हैं, हाँ। नहीं, ऐसा कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन किया गया है? फॉरेन से फंड मिल रहा है, ऐसा कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन किया गया है, ये बताइए ना। तो उसकी अगर उसके बारे में, फॉरेन फंडिंग के बारे में अगर कायदा ये कहता है कि आपको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर ये कायदा है, हाँ। तो होम मिनिस्ट्री ने ऐसा अगर कोई परमिशन नहीं लिया गया है। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से अगर परमिशन नहीं ली गई है, आप बता रहे हैं ये समस्या है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से शाज़िया अलमी जी मौजूद है, मैं उनसे इसका जवाब जान लेती हूँ। शाज़िया अलमी जी, आप लोगों ने कौन से नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया है जो अब गृह मंत्रालय आपके फंड्स की जांच कराने की बात कर रहा है? जी, मुझे लगता है ये वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, जिनके पास 2200 आधिकारिक तौर पर पैसा है और करीब 950 करोड़ भाजपा के पास, ये पहले अपनी फंडिंग बताना चाहती नहीं है, आरटीआई में आना चाहती नहीं है। एक पार्टी, और मुझे गर्व है उस पार्टी का, उस राजनीतिक पहल का हिस्सा होने का, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है, जहां 10 रुपए का हिसाब नहीं 3 रुपए का हिसाब भी बताया जाता है। नहीं, विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसमें आपने गृह मंत्रालय से परमिशन ली है? आप बताओगे तो आपके पीछे पड़ेंगे। शाज़िया, जो विदेशों से पैसा आ रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उसके लिए आपने सारे नियमों की पालना की है? जी, एफसीआरए कहते हैं, ये गृह मंत्रालय से इजाजत की जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से ना सुरेश जी ना आप कानून के बारे में जानते हैं। एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, उसका वायोलेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो भी पैसा मिल रहा है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स दे रहे हैं। और अगर इंडियन पासपोर्ट आपके पास है तो आप पैसा दे सकते हैं। विदेशों से कोई पैसा नहीं आ रहा है और उसकी अगर प्रोब करना चाहते हैं आप जांच कीजिए। हम चुनौती दे रहे हैं, हम तैयार हैं हर एक जांच के लिए, लेकिन अपने ऊपर भी जांच जरूर कीजिए आप। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। मैं ये सवाल आपके चुनाव मैदान से, लेकिन आप क्यों डर रहे हैं आने से? हाँ, मैं ये सवाल उनके पास ले जाना चाहूंगी। मीनाक्षी लेखी जी, हम लगातार यहाँ स्क्रीन पर आंकड़े भी दिखा रहे हैं जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के आंकड़े हैं, और उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच जो पार्टियां हैं, 6 अहम पार्टियां, उनमें किस तरह से कितने पैसे का अनअकाउंटेड हिसाब रहा है, मतलब मालूम ही नहीं है कि वो पैसा कहां से आया। अगर बीजेपी की बात मैं करूं मीनाक्षी लेखी जी, तो आपकी पार्टी का 952 करोड़ ADR के मुताबिक ऐसा पैसा है जो अननोन सोर्सेज से है इस अवधि के दौरान, और परसेंटेज में वो बन गया 73%। और फिर आप लोग सवाल उठाते हैं आम आदमी पार्टी पर। देखिए, ये जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले लोग हैं वो इस तरीके की बेतुकी बातें कर सकते हैं, और मैं 2 विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये CIC के ऑर्डर जिसकी ये बात लगातार करते हैं वो टेक्निकली 2 विषय से भ्रमित करता है। पहला विषय ये है कि जितनी भी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने फंड की पूरी खर्चा, कहां से आया, क्या हुआ, वो पूरी की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को देते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है RTI के तहत नहीं आती, लेकिन इलेक्शन कमीशन आता है। और आप सब लोग जिसको भी भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग की और तमाम चीजों की जानकारी चाहिए, कृपया करके इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख के RTI के तहत उसको उपलब्ध कराएं। तो भ्रमित जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको आप खत्म करें। दूसरा विषय आपने उठाया इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स एक्ट में चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, 20,000 रुपए से कम की अगर कोई आपको देता है उसमें आपको केवल उसको वाउचर बना के लेना होता है, वो चेक की जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के आपको मालूम है कितने करोड़ लोग जो हैं उसके मेंबर्स हैं, और जो हमारी फंड कलेक्शन होती है वो सालाना बेस पे और कई बार साल में 2 बार अपने ही जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं उनके थ्रू होती है। अब रही बात जिस बात से शाज़िया जी बहुत आसानी से निकल गई थी, मैं पढ़ के बता देना चाहती हूँ कि क्या वायलेशन है, और वो मैं बताती हूँ और पढ़ के बता रही हूँ। ये
FCRA की रेगुलेशन 4 के मुताबिक कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एटसेट्रा नॉट टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, नो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। और इसी का जो ई है वो है पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर देयर ऑफ। और इसी का जो सेक्शन 2 है वो बताता है कि फॉरेन एजेंसी किसको कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी 13A और 13B की वायलेशन है, और ये वो लोग कर रहे हैं जो कि खुद IRS रह चुके हैं। जाहिर सी बात है। ठीक है मीनाक्षी जी, इस पर शाजिया जी प्रतिक्रिया देना चाहती है, मैं उस पर आऊंगी। मीनाक्षी जी आगे आऊंगी, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। एक नहीं, मेरे को मैम वो पता है वो लाइन रह जाएगी, बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, बताना चाहती है। ठीक है शाजिया, मैं आती हूँ आपके पास। शाजिया मैं आती हूँ आपके पास। कांग्रेस पार्टी के शाजिया मैं आती हूँ आपके पास। मीनाक्षी जी आप बात पूरी कीजिए। सेक्रेटरी है वो दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी है, वो इनकी वेबसाइट बनाते हैं, वो इनके लिए पॉलिटिकल काम करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये भी इल्जाम मैं लगा रही हूं। और साथ ही ये भी बता रही हूं कि आज मेरा एक ब्लॉग लिखा गया है, वो आधे घंटे पहले वो ब्लॉग पब्लिक व्यू में आता, उससे पहले शिंदे जी का ये बयान आया है इसी मामले को साथ लेते हुए, जिसमें मैंने सीधे तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है एक ही सिक्के के दो पहलू। मीनाक्षी जी आपने बहुत आरोप लगाए। शाजिया मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी। और सवाल ये भी कि आम आदमी पार्टी और फॉरेन फंडिंग को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बाकी 6 प्रमुख पार्टियां जो हैं उनका क्या, जिनके बारे में अनअकाउंटेड फंड्स की बात लगातार सामने आती रही है। CIC का जब ऑर्डर आया तो उसके दायरे से भी खुद को बाहर करने की कोशिश की तमाम पार्टियों ने। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम चल लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी कि फंडिंग का सच बताना क्या गुनाह है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मैं जाना चाहूंगी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर अनुराग मित्तल जी के पास। अनुराग मित्तल जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों निशाना साध रही हैं आप पर इस बात को लेकर कि फॉरेन फंडिंग को लेकर नियमों की अनदेखी हुई है, वहां कुछ गड़बड़ हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो भी डेटा हमने अभी टीवी पे दिखाया है, जो स्टैटिस्टिक्स हमने शेयर किए हैं, ये सारा डेटा वो है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी है या इनकम टैक्स में अपने रिकॉर्ड्स दिए डोनेशंस के। तो पहली बात तो ये कंप्लीटली डेटा है जो इन्होंने प्रोवाइड किया है। दूसरी बात, जो फॉरेन फंडिंग को लेकर, फॉरेन फंडिंग का जो मेन क्लॉज है कि दैट फॉरेन फंडिंग शुड नॉट बी यूज फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। यहां पर अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए बोल रहे हैं तो मैं यहां पर बोलना चाहूंगा जो भारत की दो प्रमुख पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है फॉरेन फंडिंग के अगेंस्ट। और यहां पे जो मेन इशू हमने देखना है कि अगर फॉरेन फंडिंग कोई आई है, क्या वो किसी ऐसे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए दी गई है किसी बिजनेस ग्रुप के द्वारा कि कोई पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट में आपको पार्टिसिपेशन चाहिए या किसी टेंडर पार्टिसिपेशन में। ये डेटा हमने इन्हीं की पार्टीज द्वारा जो रिटर्न्स फाइल गई हैं उस एनालिसिस में चीज निकल कर आई है कि एक तरफ किसी बिजनेस ग्रुप ने एक पर्टिकुलर पार्टी को फंडिंग दी और उसके बाद हम देखते हैं कि किसी पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर उसको हिस्सेदारी मिली है। ये थोड़ा एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। मिलाकर आपका कहने का मतलब है कि आपको जो ये बाहर से पैसा मिल रहा है ये जायज है। अगर बाहर से कोई पैसा मिल रहा है लेकिन अगर वो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसमें आपको, अगर वो किसी पर्टिकुलर वे में इंडियन नेशनल्स दे रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स दे रहे हैं और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। देखिए, किसी भी लॉ को किसी भी वे में इंटरप्रेट कर दिया जाता है। यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट, और आपने भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली, क्या वो किसी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में दिया जा रहा है? अगर ऐसा डेटा नहीं है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया जा रहा है जो हमने अपने आंकड़ों में देखा है, देन डेफिनेटली इट इज अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड। आम आदमी पार्टी के केस में फिलहाल क्योंकि वो एक बार भी सत्ता में नहीं आई है तो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने वाली बात जो है वो सामने नहीं आती। हमारे साथ एनसीपी से प्रवक्ता नवाब मलिक साहब भी इस चर्चा में मौजूद है। नवाब मलिक जी, तो सवाल यही उठता है कि आम आदमी पार्टी पर आप निशाना तब साध रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक पारी सत्ता के रूप में अभी नहीं चली है, और दूसरी बात 10 रुपए से लेकर के 10,000 सबका वो डेटा जो है अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं। दूसरी ओर एडीआर एनसीपी के बारे में कहता है कि 2004-05 से 2011-12 के बीच 91% से ज्यादा पैसा जो है वो अननोन रहा है, अननोन फंड से आया है, पता नहीं कहां से आया है। गड़बड़ी तो यहां ज्यादा है बजाय कि आम आदमी पार्टी के। क्या कहेंगे? नहीं, गड़बड़ी कह देना उचित नहीं होगा। जो भी नियम कानून इस देश में बने हैं उसके अंतर्गत अगर कोई दल अपना काम करता है तो उसको गड़बड़ी कहना उचित नहीं होगा। 20,000 तक के जो चंदा आपको मिलता है
उसका हर एक, चाहे वो 10 रुपया हो, 10,000 हो, 20,000 हो, उसका आपको लेखा जोखा देने की जरूरत नहीं। ऐसे इनकम टैक्स के नियम कहते हैं, वो नियम के तहत ये सब चंदे जो कटे हैं जो कार्यकर्ताओं या समर्थकों द्वारा, उसका ये आंकड़ा है, ये स्पष्ट है। अगर आप पार्टी वेबसाइट पे अपना डिटेल डाल रही है तो कोई कानून नहीं बोल रहा है कि कोई वेबसाइट पे आप डालो, वो खुद जाके अपनी चीजों को करते हैं। उसको लेके किसी का ना विरोध है, ना उसको लेके हम प्रशंसा करना चाहते हैं। लेकिन जब राजनीतिक दलों को या कैंडिडेट को फॉरेन फंडिंग लेने पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध है, तो उसको लेके तो सवाल खड़े होते हैं। आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर से ले रहे हैं, आप पॉलिसीज को अफेक्ट नहीं करने के लिए ले रहे हैं, ये अभी कहना उचित नहीं। बहुत सारे इसके पहले भी जो केजरीवाल जी हैं, उनकी एनजीओज हैं, उनको भी विदेशों से पैसा आता रहा। इस देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्टॉल करने के लिए, बहुत सारी चीजों में अड़चन पैदा करने के लिए, और शायद जिस तरह से अन्ना के मूवमेंट में ये लोगों ने इजिप्ट का जो हुआ था तहरीर स्क्वायर का मामला, शायद उस तरह से इस देश के अंदर पूरी सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए कोई फॉरेन साजिश हुई थी कि इस तरह के भी आरोप इन लोगों पे लगते रहे। अगर विदेश से आपके पास पैसा आता है, बिना परमिशन के आप लाते हैं, तो उसके ऊपर अगर जांच होती है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की फॉरेन फंडिंग पे अगर जांच होती है तो उससे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है वो जांच के लिए तैयार है, लेकिन पलट के सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस, बीजेपी और तमाम नेशनल पार्टीज जिनका अनअकाउंटेड फंड्स का हिसाब बहुत ज्यादा है, क्या वो भी खुली जांच के लिए तैयार होंगी? इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी कि फंडिंग का सच बताना क्या गुनाह है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद मोहन जी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, इन सभी का ये कहना है कि 20,000 से कम की जो फंडिंग आती है उसको लेकर तो जानकारी देना जरूरी नहीं है और ज्यादातर फंडिंग उसी के तहत आती है। लेकिन क्या इतना कहकर पॉलिटिकल पार्टीज बच सकती हैं, जबकि अनअकाउंटेड फंड्स जो हैं अननोन सोर्सेज से वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मसला असल में विदेशी फंड और 20,000 का फंड नहीं है। मसला ये है कि सारी पार्टियां जो कर रही थी, आप पार्टी उससे कुछ अलग करने लगी है, अपना एक एक पैसा सार्वजनिक ढंग से बताने लगी है। असली चुभन इससे है कि मेरी कमीज तुम्हारे कमीज से मैली क्यों लग रही है। तो ये कांग्रेस को भी चुभ रहा है, अभी एनसीपी के बोल रहे थे उनको भी चुभ रही है, ये बीजेपी को भी चुभ रहा है। और जो मामले अभी तक चले हैं चंदे के, या चंदे का गड़बड़ और चंदे का असर, कि चंदे के चलते क्या प्रोजेक्ट किस तरह से दिए जाते हैं, वो कोई छुपे हुए नहीं है। और किस तरह से बिजनेस हाउसेज पैसा देती हैं, अपना काम कराती हैं, वो पॉलिटिकल चंदा होता है, वो किसी नेता को दिया जाता है, नेता का क्या काम होता है, वो सब मुल्क ने देखा है। तो पहली बार कोई पार्टी अगर आके अपना हिसाब ऐसे देने लगी है तो उससे चिढ़ है। आपने देखा होगा बड़ी आसानी से दिल्ली में लीडरशिप बदलने का सवाल, बीजेपी क्यों लीडरशिप बदलने की उसको मुश्किल हुई? उसको मुश्किल इसलिए हुई कि ईमानदारी भी, आप पार्टी के नेता की छवि भी, ये भी कोई मुद्दा बन रहा है, तो ये मुद्दा उसके हाथ में न जाए, इसलिए नेता बदलो और ऐसे नेता को ढूंढ के ले आओ, अध्यक्ष किसी और को बनाओ, सब दिन सर्वे उसके नाम पे हो, फिर उसके बाद। तो ये मुश्किल असल में ये है कि कोई एक हड़बोंग मचाने वाला आ गया है, जो अब तक स्थापित जो व्यवस्थाएं पॉलिटिक्स की चल रही हैं उससे अलग ढंग से काम कर रहा है, और यही परेशानी का सबब बना हुआ है राष्ट्रीय पार्टियों के लिए। शाजिया, आप क्या इस बात से सहमत होंगी कि यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है? कुछ लोग कहेंगे क्योंकि जिस तरह से आप फंडिंग का हिसाब दे रहे हैं उस तरह से बाकी राजनीतिक पार्टियां नहीं देती हैं। जी बिल्कुल, मैं पूरे प्रोग्राम में सुन रही हूँ सबकी बातें, और मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ बौखलाहट कांग्रेस की भी, एनसीपी की भी और भाजपा की भी। अब आप खुद सोचिए, जब 4,500 करोड़ रुपया जो कि 6 नेशनल पार्टीज के पास है, उसमें से 2/3 पैसा अनअकाउंटेड है, यानी कि अज्ञात सोर्सेज से है, उसके बीच में एक नई पार्टी जो पूरी तरह पारदर्शिता के साथ 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक और 10 लाख तक के हिसाब दे रही है और कह रही है हमारी जांच करो, तो आखिर ये आरटीआई में आने से क्यों डर रहे हैं? दूसरी बात, बार बार मैं सुन रही हूँ कि देखिए कानून ये कहता है, मतलब कितने बेचारे हो गए हैं, लाचार कितने बेचारे। कानून कह रहा है कि 20,000 से कम का बताना नहीं है, तो कानून बदल दीजिए। आप तो पार्लियामेंट में हैं बहुत सालों से, कानून बदलिए
और कहिए कि हम कानून बदल रहे हैं, ये वाउचर कूपन सिस्टम हम खत्म करते हैं, सबको चाहे 10 रुपए का हिसाब हो या 10,000 का। ये 20,000 का कानून क्यों बना रखा है? ऐसे कोई 20 लाख रुपए दे और 20,000 से कम के मैं बांट के दे दे, बताने की जरूरत ही नहीं है। कानून बदल सकते हैं, आपके हाथ में है, तो कानून का झूठ मूठ का आप बहाना ना बनाए। और तीसरी बात और बहुत जरूरी बात, वेदांता एक बड़ी कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी है, उसने कांग्रेस और बीजेपी को दिया है फंड, तो उनके खिलाफ जांच क्यों ना हो? और चौथी बात, आरटीआई में आने से आखिर आपको क्यों घबराहट है? ठीक है, कई सवाल आप उठा रहे हैं, मैं एक एक करके वो सवाल के जवाब लेती हूँ, लेकिन नेता से कहेंगे नहीं आप जांच कीजिए, आप जांच कीजिए, हम इसको वेलकम करते हैं, पूरा स्वागत है आपका, आप जो करना है करें, लेकिन हम पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक पाई का हिसाब देंगे और आपसे मांगेंगे भी। नवाब मलिक साहब, इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? 20,000 क्यों रखा हुआ है? देंगे भी और मांगेंगे। कानून में बदलाव कर दीजिए। अगर 20,000 से नीचे देने वालों की संख्या इस तरह से बन रही है कि अनअकाउंटेड फंड ज्यादा हो रहे हैं। पार्टी के लोग, सीआईसी ने तो कहा ही था ये बात कि सारी राजनीतिक पार्टियां सूचना के अधिकार में आनी चाहिए। उसके बाद आपने एक अलग तरह का आडंबर क्रिएट कर रहे हैं। इस देश के अंदर अगर कार्यकर्ता अपना चंदा देता है और अगर कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज्यादा पैसे जमा होते तो ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप विदेशों से पैसा लेंगे, किस लिए विदेश से पैसा आ रहा है इसका कोई सोर्स नहीं, उसका पता नहीं, बिना परमिशन के आप पैसा लाएंगे। इसके पहले भी आप पैसा लाते रहे। इस देश के अंदर आंदोलन खड़ा करने के लिए बाबा रामदेव ने सैकड़ों करोड़ रुपया अनअकाउंटेड आपके लिए खर्च किया। तब तो आपने बताया नहीं कि कहां से पैसे आ रहे थे। ये इस तरह से आडंबर नेट पे चंद आंकड़ों को डाल देने से, बहुत ईमानदारी का कमगा पहन लेने से चलेगा नहीं। अभी तक जिस तरह से रामदेव के जैसे लोग जिस तरह से इस मुंबई शहर में सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके आप लोगों का प्रचार किया जा रहा था, हम लोगों को पता है ये सब सारी बातें। चंद नेट पे आंकड़े डाल देने से बहुत ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाएगा। अरे अब तक तो आप लोग ये सर्टिफिकेट देते थे कि बीजेपी ने बनवा दिया, बीजेपी वाले बोलते थे कांग्रेस ने बनवा दिया। अब आपको लग रहा है कि विदेशी बनवा रहे हैं और सब करके वो चले जा रहे हैं। पूरे देश में संघ परिवार के लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और पूरे संघ परिवार के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनकी भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे थे। जब उनको लगा कि इनसे ही हमको ही नुकसान होगा तो वो सारे संघ परिवार के लोग और भाजपा के लोग नवाब मलिक साहब, सच है, ठीक है, इसमें कौन सी बात है? आपने कहा सारी तस्वीरें दिखा देंगे जहाँ आपने सवाल उठाए पैसों का आम आदमी पार्टी को लेकर, आप नहीं देंगे वो उस पर मैं आऊंगी शाज़े के पास, लेकिन इससे पहले मीनाक्षी जी अपनी बात रखना चाहती हैं। जवाब देना चाहती हूँ। पत्नी गली से निकल नहीं सकते आप लोग, ना मीनाक्षी जी ना कांग्रेस के प्रवक्ता, आरोप लगे, पत्नी गली से भागने नहीं। शाज़ा सुन लेते हैं, मीनाक्षी जी को सुन लेते हैं। रहिए आप जरा, आप पहले पतली गली से आप निकल रहे हैं, उसका मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ। पहला प्रश्न मेरा ये है, निकलने दूंगी, सामने खड़ी हूँ मैं। सुनील मधुर करके जो व्यक्ति है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वो व्यक्ति आपकी वेबसाइट बनाता है, आपका पॉलिटिकल कंसल्टेंट है और आपके लिए काम करता है, वही कांग्रेस का फ्रंट है। तो कौन किसके साथ है इसका जवाब आप दीजिए। बिना गृह मंत्रालय की मर्जी के आप पैसा देश में ला सकते हैं। और जो देश मैं जवाब दे रही हूँ आपको, आप जो बार बार कह रही ना भाजपा कांग्रेस आपने प्रियंट करते हुए ये हरकत की है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। नीचे हम हैं, मैं डर, अरे आपकी रेटरिक आपकी आपने मीनाक्षी जी को बात पूरी करने दें। आप मीनाक्षी जी बोल रही हैं, आप एडीआर ने कहा भाषा का संयम बनाए रखे भाई, के पास सारे जवाब तो दीजिए। और ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने इन्हें उपलब्ध करवाए हैं। जब इनको ये आंकड़े मिल रहे हैं तो आप कैसे कह रहे हैं आरटीआई के तहत नहीं आते? अब कानून की बात आप सुनिए और सुनने की हिम्मत रखिए और फिर बात कीजिएगा। विषय बता देंगी नेहा, इनको विषय बता दीजिए, दूर भाग रही है। आपने बात रखी, मीनाक्षी जी को बात पूरी करने देते हैं, कम से कम अपनी बात को रखिए। यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं और आपकी मिली भगत है। और दूसरा विषय है विषय सुन लेते हैं मीनाक्षी को, दोनों साथ बोल रहे हैं। सारा स्टेटस मौजूद है, नेहा आपको विषय बता रही है, कमीशन ने नेहा कराया है। मेरी आपसे हम आरटीआई के नीचे नहीं है। सारे और कानून का खिलवाड़
झाड़ू को जिस तरीके से सिंबल बना के दिया गया, जब तक आपके पास 10%। शाजिया मैं आऊंगी आपके पास, शाजिया मैं आऊंगी आपके पास, आप दोनों साथ बोलेंगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी। लगातार देश के साथ गफलत तो आप कर रहे हैं मीनाक्षी जी, लगातार आप फ्रंट है कांग्रेस पार्टी का। और एडीआर से मेरा प्रश्न है कि जब आप इतनी ट्रांसपेरेंसी की और तमाम बातें करते हैं तो मुझे ये बताइए कि एडीआर की फंडिंग कौन कर रहा है और एनजीओ की फंडिंग की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश के अंदर अगर विदेशी पैसा आ रहा है और इलेक्शन कमीशन के तहत जो पार्टीज है वो तो आती हैं, इनकम टैक्स के तहत वो तो आती हैं, आरटीआई का जो आपको उपलब्ध होना है वो वहां से मटेरियल उपलब्ध हो जाता है, लेकिन एनजीओ जो पैसा सर्कुलेट करने का काम करती आप बोलने दें किसी को, मीनाक्षी जी तुम्हें बोलने पैसा। ठीक है मीनाक्षी जी, आप कह रहे हैं एडीआर की फंडिंग कौन करता है, एनजीओ की फंडिंग कौन करता है, लेकिन सीआईसी का जो फैसला था उसके तहत आपकी पार्टी क्यों नहीं आई? और 20,000 का जो एक स्लैब बना रखा है उसको कानून के तहत क्यों नहीं बदलते? इन पर जब पार्टियों से सवाल पूछो तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा जारी है हमारी कि फंडिंग का सच बताना क्या गुनाह है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अनुराग मित्तल जी, 20,000 से कम की फंडिंग की जानकारी देने में दिक्कत क्या है, इसके बारे में तो कोई पार्टी नहीं बता रही है। तो एक सवाल वो, और दूसरा जो मीनाक्षी जी ने पूछा आपकी फंडिंग की क्या स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूं, जो मैंने शुरू में भी बोला था कि जो फॉरेन फंडिंग का सवाल उठ रहा है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए उन फंड्स को यूटिलाइज ना किया जाए। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जितना भी ये जो अनअकाउंटेड मनी आता है जो 75% के करीब है, उसकी कोई भी ये नहीं है वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा। किसी पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप ने डोनेशन दी और वो कंप्लीटली अनअकाउंटेड है, वो किस पर्पस के लिए दी गई, उसका एंड यूसेज क्या था, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हमारी फंडिंग का बात है उसमें मैं क्लियर करना चाहता हूं, हम इस चीज का बहुत स्वागत करते हैं कि एनजीओज भी आरटीआई के अंदर होनी चाहिए, मैं यहां पे उनसे एग्री करता हूं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो हमें जो फंडिंग प्राप्त होती है, जो एनजीओज को फंडिंग प्राप्त होती है, उसमें मिक्स कंपोनेंट होता है, ओवरसीज एंड लोकल, और हमारा जो रिव्यू मैकेनिज्म है और जो हमें फंडिंग दी जाती है उसमें कंप्लीटली लिंक्ड होता है कि आप ये पर्टिकुलर फंडिंग इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करेंगे। उसमें इनकम टैक्स उसको रिव्यू करता है, इंटरनल ऑडिट रिव्यू करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट यूज करते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, बोथ यूपी और एनडीए गवर्नमेंट के दौरान जो हमें फंडिंग प्राप्त हुई मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए के थ्रू वो वेट होती है। जो एफसीआरए का लाइसेंस हमको मिला हुआ है उसके अंदर हम सालाना रिपोर्ट करते हैं कि ये फंडिंग हमें इस पर्पस के लिए मिली है। ये मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। और आप कह रहे हैं कि ये मैकेनिज्म पॉलिटिकल पार्टीज में उपलब्ध नहीं है। ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको कर लें, जो हमने अभी स्टैंडिंग कमेटी में भी रिकमेंडेशन दिया था, और जो मैं यहां पे एक बोलना चाहता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अप्रिशिएट भी किया था कि हां, अगर इससे हमें कल को ये पता चलता है कि हमारी पार्टीज में कोई अनअकाउंटेड या कोई टेंटेड लोग तो पैसा नहीं डाल रहे, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो फंडिंग नहीं कर रही, इसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, सभी पार्टीज ने इस चीज को वेलकम करके कहा था यस देयर शुड बी डिस्क्लोजर। ये मैं आपके माध्यम से अपडेट करना चाहता हूं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जो रिव्यू मैकेनिज्म एनजीओज के लिए मौजूद है वैसा राजनीतिक पार्टियों में देखने के लिए नहीं मिलता। अनुराग मित्तल कह रहे हैं, और कह रहे हैं अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा करें तो पारदर्शिता खुद ब खुद आएगी। मैम, ये पारदर्शिता का विषय जो है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस समय जो विषय जो लास्ट लाइन एडीआर वालों ने बोली, मैं उस बात को उठाना चाहती हूँ कि ये पैसा टेररिस्ट या बाकी देश विरोधी ताकतों का तो नहीं है। ये जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है, और इसी के तहत कि बाहर से जो पैसा आया, अगर आप पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा कि एक्स ने पैसा दिया जो कि सियरा लियोन से आया, अब सियरा लियोन से दाऊद ने पैसा भेजा या किसी और ने भेजा या उसके भाई ने, रिश्तेदार ने भेजा, उसकी जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है या नहीं। और इसी कानून के तहत इसीलिए यह आवश्यक है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने देश के भीतर ही पैसा इकट्ठा, बाहर से जो पैसा आया वो कहीं राष्ट्र हित के खिलाफ तो नहीं है। एनजीओ का पैसा, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस, ठीक है मीनाक्षी जी, इसका जवाब ले लेते हैं। नहीं, उधर नहीं जाएंगे, किसकी कौन सी मिली भगत है, नहीं तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी जो है वो बीट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का साथ दे रही है। संक्षेप में मुझे बोलने दीजिए। शाजी संक्षेप, मुझे नेहा जी मुझे बोलने दीजिए। नेहा जी मैडम, नेहा जी मुझे बोलने दीजिए। दिल्ली के सेक्रेटरी आपके जो साथ भी पैसा आ रहा है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स ने, मुझे बोलने दीजिए। नेहा मुझे बोलने दीजिए। नेहा जी मुझे बोलने का मौका देंगी आप?
नेहा जी मुझे बोलने का मौका देंगी इंडियन आप? पासपोर्ट के थ्रू नहीं आ शाहज़ा रहा, बोलिए, रखिए यही अपनी बात। एलिगेशन है। मैं बोल सकती हूँ नेहा जी? इंडियन अकाउंट आपकी- से शाज़िया बोलिए, मेरे पास वक्त मैं कम बोल है। सकती हूँ जी इस जी विषय शाज़िया पर? बिल्कुल, आप इसकी अपनी बात चर्चा आज हो रही रखिए। है। जी रखिए। सारे जितने भी फंडिंग हुई है उसकी जांच का हम उस जांच का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं जांच सबके खिलाफ हो, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो अनअकाउंटेड पैसा है 2200 करोड़ कांग्रेस के पास और 950 करोड़ भाजपा के पास, क्या वो किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं आया, या दाऊद इब्राहिम के पास से तो नहीं आया? अगर नहीं आया तो छुपा क्यों रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे, क्यों डर रहे हैं? ठीक है, ये सवाल ले जाऊंगी मैं सुरेश केशवानी जी के पास। सुरेश केशवानी जी, आप तो तैयार है, गृह मंत्रालय की जांच के लिए आप तैयार है, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयार होगी अगर इसी तरह की जांच आपकी पार्टी के फंड्स के लिए की जाए? सुरेश केशवानी जी संक्षेप में। अरे कोई डर नहीं है आपके झूठे अफलातून, अरे कोई सीधा पर्दादारी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा सीधा सा सवाल ये है, इसको एक्सपोज करना चाहिए। सीधा सा सवाल ये है, फंस गई हैं। सीधा सा सवाल ये है, सीधा सा सवाल एक ही है, फंसे हुए आप हैं और वो सीधा सारे सा अकाउंट सवाल में एक ही है। आगे सवाल तो चलाइए आगे। आप जवाब दीजिए, सवाल ना पूछिए। नहीं शाज़िया जी, मीनाक्षी जी, मेरे पास वक्त कम है, सुरेश जी की बात भी सुनना जरूरी है। पूर्वानुमति के बिना अगर वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे आए हैं, पूर्वानुमति के बिना विदेश से अगर पैसे आए हैं तो उसकी जांच अवश्य होगी, ये अनिवार्य है, इसको नहीं कोई रोक भी नहीं सुरेश सकता। केशवानी जी, उस पर तो कोई मतभेद है ही नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही है आप कीजिए जांच, लेकिन क्या आपकी पार्टी भी उसी तरह की जांच के लिए तैयार होगी? नवाब मलिक साहब, ये सवाल आपसे भी और आपकी पार्टी से भी, ये सवाल आपसे भी कि अगर आप तैयार हो जाती है इस तरह की जांच के लिए, क्या आपकी पार्टी भी इस तरह की खुली जांच के लिए तैयार होगी? करती है तो कोई भी जांच के लिए हम तैयार हैं, लेकिन नियम और कानूनों का उल्लंघन करना और हमारी जांच करो, इससे ज्यादा जांच होगी, बेतुकी बात हो नहीं सकती। और कहीं ना कहीं अभी 1 महीने के भीतर नतीजे दिल्ली के आएंगे। अगर आप पार्टी सत्ता में आने वाली है तो उनके हिसाब से पूरे कानून बना के अपने हिसाब से वो चलाएंगे, लेकिन आप पार्टी राजनीति में सिर्फ अट्रैक्शन के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। उनका राजनीतिक हैसियत बहुत लोग गणित बता रहे हैं, लेकिन 8 तारीख के ठीक है, जो राजनीतिक हैसियत है वो तो जैसा आपने बताया नवाब मलिक साहब, दिल्ली चुनावों के बाद स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है, आम आदमी पार्टी की जांच की बात की जा रही है, बाकी राष्ट्रीय पार्टियां अपनी फंडिंग का हिसाब देने के वक्त क्यों कतराती हैं, वहां पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जाती?